नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिव्यांग बच्चों से की मुलाकात, कन्या पूजन कर पैर धोकर दिए उपहार। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी कन्या पूजन कर लिया आशीर्वाद। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला, महाविद्यालय प्रशासन ने 3 सीनियर छात्रों को 6 महीने के लिए किया निष्कासित, 25-25 हजार का लगाया जुर्माना। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा, 30 और 31 मार्च को स्वास्थ्य से जुड़े कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। सीमांत जनपद चमोली के मलारी गांव में करेंगे प्रवास। उत्तराखंड में यूपी की तर्ज पर अपराधियों पर कसेगा शिकंजा, अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति होगी जब्त। 71 बदमाशों की 52 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी अटैच, अपराधियों पर कसेगा शिकंजा। चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग सजग, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को किया जा रहा जागरूक, चालकों से विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कौलापार स्थित दिव्यांग बच्चों के स्कूल नैब जाकर उनसे मुलाकात कर उनको प्रोत्साहित किया। इस दौरान बच्चों ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को गीत सुनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवरात्र के मौके पर दिव्यांग बच्चों को कन्या पूजन कर उनके पैर धोकर और उन्हें उपहार दिए। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को दिव्यांग का नाम दिया है, वो अपने आप में प्रेरणा का काम करता है और वह नैब में आकर इन बच्चों से मिले हैं। जिस तरह सरकार दिव्यांगजनों के लिए कार्य कर रही है, उसी तरह सरकार इस संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मैं भी इस संस्थान में आया हूँ नैब में बच्चों के बीच में, और विद्यालय प्रबंधन अपना जहाँ काम कर रहा है वहीं सरकार की तरफ से भी जहाँ भी 350 हमने जो स्पेशल इनके एजुकेटर हैं उनको रखने का भी अभी प्रावधान किया है, और इस संस्थान को भी आगे बढ़ाने में जहाँ भी अवस्थापना सुविधाएं अन्य सुविधाएं यहाँ पर चाहिए उसके लिए सरकार काम करेगी। मैंने उनको बताया। देखिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष की जो इतनी सारी मीटिंगें हो रही हैं उनमें से जो 4-5 प्रमुख मीटिंगें हैं उनमें से राउंड द टेबल मीटिंग एक भी है, और उसमें हमारे उत्तराखंड के अंदर हो रही, रामनगर के अंदर हो रही। हमने सभी अतिथियों का, आने वाले सभी हमारे मेहमानों का हम सभी का स्वागत कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कोटद्वार के सिद्धिपीठ दुर्गा देवी मंदिर में अष्टमी नवरात्र के शुभ पर्व पर पूरे विधि विधान से कन्या पूजन किया। मंदिर में प्रतिदिन की तरह पूजा पाठ और आरती हुई, जिसके बाद 9 दुर्गा की प्रतीक 9 कन्याओं को भोजन कराकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मातृ शक्ति की आराधना हमारे देश की संस्कृति है, इसीलिए नवरात्र के 9वें दिन कन्या पूजन का विधान है। उन्होंने नवदुर्गा से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। अष्टमी के अवसर पर मैं देवी मंदिर पहुंची हूं। मुझे बहुत ही आनंद आया। आज हमारी जो शक्ति स्वरूपा बेटियां हैं इनका आज यहाँ पर सम्मान हुआ है, और मुझे बहुत खुशी है कि महिला जो शक्ति का स्वरूप है, जो कि ताकत है, समाज की ताकत है, समाज को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भागीदारी करती है। आज बहुत सारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बच्चियां और उनकी माएँ यहाँ पर आई थी, तो इस शुभ दिन पर अष्टमी पर हमने उनका सम्मान किया, और आशा ये करती हूँ कि ये बच्चियाँ आगे चलकर हमारे समाज के लिए एक मजबूत नागरिक बन के निकलेंगी। और बधाई भी देना चाहूँगी आंगनवाड़ी की बहनों को कि एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम उन्होंने आज यहाँ देवी मंदिर में किया। जोशीमठ विकास खंड पैन खंडा का एकमात्र प्रसिद्ध माता का मंदिर है। मां प्रण खंडेश्वरी के मंदिर में सुबह 4 बजे से ही भक्तों का आना जाना रहा। आज चैत्र नवरात्र का 8वां दिन चल रहा है। ऐसे में आज के दिन भी काफी संख्या में मां प्रण खंडेश्वरी गढ़ी भवानी के मंदिर में हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। आज के दिन भारतीय सेना के जवानों के द्वारा एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया।
अनहट जोशी मठ मूल निवासी हूँ। मैं यहाँ पे आज अष्टमी है, अष्टमी यहाँ पे भंडारा लगा है और बहुत सारे हमारे फौजी भाई हैं और पूरे जोशी मठ जो है सेलंग पैनी अनहट पूरे गांव वाले यहाँ पे भंडारा है और यहाँ पे बहुत भव्य मेला लगा है और अब बहुत सुंदर लग रहा है। 8वां दिन है। यहाँ पे जो है सुबह 4-5 बजे से यहाँ पे दर्शनार्थी कम से कम 8-10 हज़ार लोग दर्शन करके जा चुके हैं और लोगों का अभी आ ही रहे हैं दर्शन के लिए। और यहाँ पे आर्मी वालों द्वारा भंडारा लगाया गया है, बहुत बढ़िया भंडारा कर रहे हैं। सवेरे से कम 2-2.5 हज़ार आदमी ने यहाँ पे भंडारा लिया है और हर साल बोल रहे हैं कि हर साल गढ़ी मंदिर में हम भंडारा करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिहार, मिजोरम और मणिपुर के प्रभारी भक्तचरण दास मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। भक्तचरण दास ने राहुल गांधी मामले में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। भक्तचरण दास का कहना है कि बीजेपी सरकार खुलेआम लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जिसके चलते संसद से भी उनकी सदस्यता को रद्द किया गया। लेकिन कांग्रेस चुप नहीं बैठने वाली, हम लगातार सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज उठाने का काम करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के पर्याय बन चुके हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में एक बार फिर से रैगिंग का मामला सामने आया, लेकिन कॉलेज प्रशासन इस पूरे मामले में रैगिंग की बात से मना कर रहा है। पूरा मामला मेडिकल कॉलेज में मेस के अंदर खाने के दौरान हुआ, जहां सीनियर छात्र ने जूनियर छात्र की रैगिंग की, जिससे हंगामा हो गया। वहां कार्यरत गार्ड ने इसकी सूचना प्राचार्य अरुण जोशी को दे दी, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन और डॉक्टर अरुण जोशी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जूनियर छात्र से बातचीत की और मामले की गंभीरता को देखते हुए एंटी रैगिंग कमेटी ने बैठक करके 3 सीनियर छात्रों पर कार्रवाई की है और उनको 6 महीने के लिए कॉलेज से बाहर कर दिया गया। साथ ही तीनों छात्रों पर 25-25 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। लोग दोषी जिनको हम मान रहे थे, उनसे इस बात की हमने पुष्टि करवाई कि ये आप ही हो कि नहीं हो, ताकि स्पष्ट हो जाए कि वही हो। उन्होंने कहा ये वही हैं, वो हैं, उनसे लिया। फिर उनके बयान दिए गए, वो करा गया। तो उसमें जो नियम जो हमारे जो कहते हैं, जो उसमें हैं, जो प्रिंसिपल कर सकता है, वो था, एक तो है कि जो 3 चिन्हित लोग हैं उनको 25-25 हज़ार रुपये आर्थिक दंड होगा। और ये वही लोग हैं जिनको अभी 2 महीने पहले भी आर्थिक दंड दिया गया था, कुछ वीडियो में कोई बदमाशी करी थी और पिछले बार थे। दूसरा हमने निर्णय ये लिया कि ये तीनों छात्र जो हैं 6 महीने के लिए हॉस्टल से निष्कासित किए जाएंगे। काशीपुर में प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी चैत्र मास में लगने वाले उत्तर भारत के प्रसिद्ध मेले में शुमार चैती मेले में आज तड़के मां बाल सुंदरी देवी का डोला गाजे और धूम धड़ाके तथा ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते हुए श्रद्धालुओं की भक्ति के बीच पुलिस की कड़ी सुरक्षा में मां बाल सुंदरी देवी का डोला नगर मंदिर से चलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ 5 किलोमीटर दूरी तय कर चौथी मंदिर पहुंचा। इस दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। ये कल साय 4 बजे से 12 बजे तक मां नगर मंदिर में दर्शनों के लिए सुलभ थी। श्रद्धालुओं ने वहां दर्शन किए। उसके बाद 12 बजे कलश स्थापना होकर हवन पूजन हुआ और सांकेतिक बलि दी गई। 3 बजे नगर मंदिर से मां का डोला चैती मंदिर के लिए प्रस्थान किया और लगभग 4:15 पे मां यहां अपने स्थान पर विराजमान हो गई हैं। बहुत दिन से प्रस्तावित भी था और पवित्र ये जो डोला है, जो नवरात्रि पर्व में माता का डोला निकल के जाता है, अभी बस कुछ ही देर में यहाँ से प्रस्थान करने वाला है। चूँकि पहले से रूट डिसाइड है, पहले से व्यवस्थाएं डिसाइड है, उसी के हिसाब से पुलिस ने अपने इंतजाम भी किए हुए हैं। पुलिस की फोर्स की तैनाती की गई है। डोली के साथ भी हमारी फोर्स जाएगी। इसके साथ साथ वहाँ भी माता की डोली मंदिर में सकुशल जा सके। सोमेश्वर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा रचिता जुआल, सीओ अल्मोड़ा विमल प्रसाद और सीओ ऑपरेशन ओशिन जोशी के नेतृत्व में जनपद एसओजी, एएनटीएफ और सोमेश्वर पुलिस की संयुक्त टीम ने ताकुला रोड में चेकिंग अभियान के दौरान गोलू गैराड मंदिर के समीप ताकुला रोड में अभियुक्त फिरोज खान के कब्जे से 74.4 ग्राम स्मैक और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया। अभियुक्त फिरोज खान से बरामद की गई स्मैक की कीमत 7,40,400 रुपये बताई गई है।
हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के डायरेक्ट श्री देवभूमि मिशन 2025 के अभियान के तहत एसएसपी महोदय अल्मोड़ा के निर्देशन पर कल रात एसओजी और एएनटीएफ व सोमेश्वर पुलिस की तरफ से चेकिंग अभियान के दौरान गोलू गराड मंदिर के समीप ताकुला रोड पर एक व्यक्ति जिसका नाम फिरोज़ खान जो कि रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, उसके पास से 74.04 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिससे पूछताछ से पता चला कि वो इस स्मैक को फतेहगंज से लेकर आया था यूपी से, और फिर उसे वो बागेश्वर में बेचने जा रहा था। उसका उद्देश्य ये था कि वहाँ पे जो नवयुवक हैं उनको उसको बेचने का प्रयास था उसका, जिससे कि उसको यहाँ पे चेकिंग के दौरान हमारी टीम ने पकड़ा। चारधाम यात्रा को लेकर इस बार परिवहन विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, जिसके लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है। परिवहन विभाग फेसबुक, यूट्यूब और मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया कर रहा है। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि चारधाम यात्रा के तहत परिवहन विभाग लगातार चालकों से विशेष सतर्कता बरतने का अनुरोध कर रहा है। कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने फेसबुक, यूट्यूब या पेपर के माध्यम से हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पहाड़ी मार्गों पर जो भी गाड़ियां आएंगी उनको कुछ पहाड़ी मार्ग पर चलाने की ड्राइवर को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, उन चीज़ों का ध्यान रखें। साथ में हमारे जो कॉमर्शियल व्हीकल आएंगे, चाहे वो टैक्सी हो, मैक्सी हो, बस हो, उनके ड्राइवरों का हिल इंडोर्स होना आवश्यक है, और हिल इंडोर्स होने के लिए उनको सबसे पहले एक टेस्ट देना पड़ता है जो कि हिल ड्राइविंग के संबंध में होता है। उस टेस्ट देने के पश्चात वो अपने वाहनों का संचालन करेंगे, जिससे दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। देहरादून में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का उत्तराखंड दौरा रहा। 30 और 31 मार्च को उत्तराखंड के दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया रहेंगे। 30 मार्च को जाखंड स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का निरीक्षण करेंगे। साथ ही 30 मार्च को सीमांत जनपद चमोली के मलारी गांव में प्रवास करेंगे। आपको बता दें कि मलारी के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत कई मुद्दों पर मनसुख मांडविया चर्चा करने वाले हैं। 31 मार्च को दून मेडिकल कॉलेज में 500 बेड के अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। सीएम आवास में स्वास्थ्य विभाग